हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पार्ट 10 वचन। वचन को हम लोग इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वचन किसे कहते हैं या वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से वो एक है या एक से ज्यादा, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, जैसे मान लीजिए उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय, मनाली और दिल शब्द एक का बोध करा रहे हैं तथा छात्रों, पहाड़ों, वृक्षों, पक्षियों और गुरुजन से एक से अधिक का बोध करा रहे हैं। एक क्या था? विद्यालय, ठीक है, मनाली, दिल, और वहां पे क्या बोल रहा है? एक से ज्यादा छात्रों, पहाड़ों, वृक्षों, पक्षियों। ठीक है, ये एक से ज्यादा का बोध करा रहा है। तो व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या भी लिया जाता है। ठीक है, वचन का अर्थ क्या लिया जाता है? संख्या यानी नंबर। ठीक है, नंबर भी लिया जाता है। ओके, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक यानी एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। यानी एक संख्या में, एक नंबर में होने का अगर बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे लड़की, माता, कलम, आंख, केला आदि। एक, ठीक है, एक में संख्या में हो उसे एक वचन कहते हैं। अब दूसरा क्या है? वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन। ठीक है, जैसे लड़कियां, लड़की थी तो एक से ज्यादा हो गया, 1 2 3 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो लड़कियां। माताएं, आंखें, केले आदि। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वचन संबंधी नियम। वचन का कुछ नियम है, पढ़ते हैं। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आदर जो प्रकट होता है उसमें क्या होता है? एक वचन के स्थान पर हमारा बहुवचन हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। गुरुजी आप कल नहीं आए, तो एक वचन से बहुवचन में प्रयोग हो गया। दूसरा क्या है? अपना, अधिकार, अभिमान या बड़प्पन के लिए मैं के स्थान पर, ठीक है, मैं के स्थान पर क्या लगता है? कभी कभी हम का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, यदि आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे या सुलझा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है? कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ ऐसा संज्ञा शब्द है जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे उसकी व्यथा सुनकर मेरे आंखों में आंसू निकल पड़े, तो आंसू क्या हुआ? हमारा बहुवचन में ये हो गया। ठीक है, प्रयुक्त हो गए। नेक्स्ट चौथा क्या है? दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि शब्द सदा एक वचन में ये सब प्रयुक्त होते हैं। दूध बहुत गर्म है, ये एक वचन है। ठीक है, मुझे गर्म पानी से नहाना है, ठीक है, ये एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? क्या क्या? दूध, आग, पानी, वर्षा, जनता आदि। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञाओं सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। एक ही वचन में ये भी होता है, प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। दूसरा, बुढ़ापा आ गया है। ठीक है, छठवा है धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक ही वचन में ये भी प्रयुक्त होते हैं। लोहा मजबूत है, चांदी सोने से सस्ती है। ठीक है, ओके। आक्रांत, इक्रांत, इक्रांत, उपक्रांत, ठीक है, ये सब परसक रहने वाले में बहुवचन और एक वचन दोनों स्थिति में एक समान रहते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। जैसे एक वचन बालक खेलता है, ऋषि आया। ठीक है, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालक खेलते हैं और
ऋषि आए। ओके, अब हम लोग कुछ विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम जानेंगे। पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन करना है, ठीक है। पुल्लिंग संज्ञाओं में आक्रांत में संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर, ठीक है, ठीक है, आ अगर लास्ट में है उसके स्थान पर हमारा ए लगेगा। जैसे बच्चा, देखिए आ है तो उसमें क्या लग जाएगा, ए। पंखा, खा यानी आ रहा है तो हमारा उसकी जगह क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। पंखे, तो आ की जगह हमारा ए लग जाएगा। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन। पहला था पुल्लिंग में परिवर्तन, अब है दूसरा स्त्रीलिंग में, ठीक है, परिवर्तन। आक्रांत संज्ञाओं के अ को ए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे बात, अ है तो ये बातें हुआ। सड़क, सड़के, ए लग जाएगा। गाय, गाये, ठीक है। इसी तरह आपका कुछ नियम है, जैसे किसी में छोटी ई है, एकांत छोटी ही, राशिया, तो या पे चंद्र बिंदु लग जाएगा, ठीक है। किसी में आपका मान लीजिए वो बड़ी है तो भी उसमें घड़िया, या पे चंद्र बिंदु लग जाएगा। ओके स्टूडेंट। और आक्रांत स्त्रीलिंग में ए जोड़, जैसे ए लगाना है चंद्र बिंदु, जैसे लता, लताए, ठीक है। और किसी में जन, लोग, गण जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं, इन सब में भी बहुवचन बनते हैं। प्रजा, प्रजन लगा दीजिए। शिक्षा, शिक्षक गण। ओके स्टूडेंट, आगे का जो भी अभ्यास है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।